नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 16, हमारे गौरव। आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। आप सभी रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, फैक्स मशीन आदि संचार के नवीनतम साधनों से परिचित होंगे। संचार के नवीनतम साधन किसके माध्यम से चलाए जाते हैं? टावरों के माध्यम से। टावरों को सूचना किसके माध्यम से भेजी जाती है? उपग्रहों के माध्यम से। उपग्रहों को किसकी मदद से भेजा जाता है? रॉकेट की मदद से। रॉकेट को छोड़ने वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वैज्ञानिकों के द्वारा। तो हमारा आज का प्रकरण है हमारे वैज्ञानिक। इसके अंतर्गत हम हमारे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में जन्मे विक्रम साराभाई अम्बालाल और सरला देवी के 8 बच्चों में से एक थे। पिता अम्बालाल साराभाई एक संपन्न उद्योगपति थे और गुजरात में कई मिलों के स्वामी थे। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने माता पिता की प्रेरणा से बचपन में ही यह निश्चय कर लिया था कि उन्हें जीवन विज्ञान के माध्यम से देश और मानवता की सेवा में लगाना है। वे लगन और समर्पण के प्रतीक थे। उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले थे। स्नातक की शिक्षा के लिए वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और 1939 में नेशनल साइंस ऑफ ट्रिपोस की उपाधि ली। 18 साल की उम्र में वह पारिवारिक मित्र रवींद्रनाथ टैगोर की मदद से कैम्ब्रिज पहुँचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर वे भारत लौट आए और बेंगलुरु में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के निर्देशन में प्रकाश संबंधित शोध किया। दुनिया भर में इसकी चर्चा होने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें DSc की उपाधि से सम्मानित किया। उनके शोध पत्र विश्व विख्यात शोध पत्रिकाओं में खूब छपने लगे थे। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई की महान उपलब्धियों में से एक थी। रूसी स्पुतनिक के लॉन्च के बाद उन्होंने भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को राजी किया और कहा कि देश को उसकी ज़रूरत है। भारत के आज़ाद होने के बाद उनकी कोशिशों का ही नतीजा रहा कि हमारे देश के पास आज इसरो जैसी विश्व स्तरीय संस्था है। ये देखिए, ये इसरो का चित्र है। इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसको शॉर्ट में इसरो कहते हैं। यहाँ से हमारे देश के जितने भी उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण यहीं से किया जाता है। डॉक्टर साराभाई की विशेष रुचि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में थी। वे चाहते थे कि भारत भी अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सके। इसके लिए उन्होंने त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा और श्रीहरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किए, जहां न ही इंफ्रास्ट्रक्चर था और न ही वहां बने ऑफिस में छत ही थी। होमी भाभा की मदद से तिरुवनंतपुरम में देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। उन्हें सपने देखने वाला शख्स कहा जाता है तथा यही सपना आज भारत को चांद पर ले गया है। ये हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार
सन 1962 में दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार 1966 में दिया गया और मरणोपरांत 1972 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो और PRL के अलावा उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी विक्रम साराभाई रह चुके हैं। उन्होंने अहमदाबाद में स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को एक नई दिशा प्रदान की तथा इसके शांतिपूर्ण उपयोग के लिए व्यापक प्रयास किए। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उनके प्रयासों से आज भारत अपने देश में बनाए गए अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। वे न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे बल्कि उनकी रुचि कला, शिक्षा एवं समाज में भी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाने वाले डॉक्टर साराभाई ही थे। युवा वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने और इसरो की स्थापना करने वाले महान डॉक्टर विक्रम साराभाई के वैज्ञानिक वर्ग पर एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। ये चित्र है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने हमारे देश को अणु शक्ति के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की और उसके शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में बताया। आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके कार्यों से हम इन्हें याद करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को पैदा हुए थे। उनके पिता जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी। वे एक जाने माने वकील थे। बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। उनके माता पिता परेशान रहते थे। चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रवाह उसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। इसके बाद माता पिता ने उनका ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित कर दिया। शुरुआत से ही उनकी अत्यधिक रुचि भौतिक विज्ञान में और गणित में थी, किंतु पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग करे। इसके बाद होमी ने एल फिंस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से BSc की परीक्षा पास की। वर्ष 1927 में वह इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां उन्होंने सन 1930 में स्नातक की उपाधि अर्जित की और सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ में वर्ष 1939 में होमी भारत वापस आ गए। उस समय तक होमी भाभा काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुके थे। इसी दौरान वह बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और 1940 में लीडर पद पर नियुक्त हुए। यहाँ से उनका एक नया सफ़र शुरू हुआ, जिसके बाद वह अंतिम समय तक देश के लिए विज्ञान की सेवा में लगे रहे। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलुरु में उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। वर्ष 1941 में मात्र 31 वर्ष की आयु में डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें 1944 में प्रोफेसर बना दिया गया। नोबेल पुरस्कार से विजेता प्रोफेसर CV रमन भी होमी भाभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने
JRD टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और वर्ष 1945 में उसके निर्देशक बन गए। वर्ष 1948 में डॉक्टर बाबा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा वह कई और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी रहे। भाभा विज्ञान के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला तथा नृत्य आदि क्षेत्रों में भी रुचि रखते थे। मशहूर चित्रकार MF हुसैन की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर बाबा ने ही किया था। प्रोफेसर CV रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो डी विंची कहा करते थे। बाद में उन्होंने कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रॉन कण मेसॉन की खोज की। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रथम निर्देशक रहे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों के ऊपर ही जोर दिया, जिससे कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने अप्सरा, साइरस, जेरलिना नाम के 3 परमाणु रिएक्टर की स्थापना की। उन्होंने अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। उनके सम्मान में ट्रॉम्बे का नाम भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये है मुंबई के पास स्थित ट्रॉम्बे, जिसका नाम बदलकर भाभा आणविक शोध केंद्र रखा गया है। यहाँ पर अणु शक्ति के परीक्षण किए जाते हैं। डॉक्टर बाबा को 5 बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, परंतु विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान इस महान वैज्ञानिक को नहीं मिल पाया। भारत के इस महान वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा का निधन 24 जनवरी 1966 में स्विट्जरलैंड के एक विमान दुर्घटना में हो गया। डॉक्टर होमी भाभा न सिर्फ एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान इंजीनियर, निर्माता और उद्योगकर्मी भी थे। वर्ष 1954 में भारत सरकार ने डॉक्टर बाबा को पद्म भूषण से अलंकृत किया। अब तक ये थी हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी। अब है प्रश्नों की बारी। प्रश्न 1, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ। प्रश्न 2, इनके माता पिता का नाम बताइए। इनके पिता का नाम अम्बालाल और माता का नाम सरला देवी था। प्रश्न 3, उन्होंने किस क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान की? ऊर्जा के क्षेत्र में। प्रश्न 4, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किसने किया? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। प्रश्न 5, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ। प्रश्न 6, बचपन से इनकी रुचि किस विषय में थी? उनकी रुचि भौतिक शास्त्र में थी। प्रश्न 7, इन्होंने कॉस्मिक किरणों के किस कण की खोज की? भारी इलेक्ट्रॉन कण मेसॉन की खोज की। प्रश्न 8, वे किस संस्थान के प्रथम निर्देशक रहे? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न 1, ऊर्जा का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? प्रश्न 2, इसरो का पूरा नाम क्या है? भारत में इसकी स्थापना किसने की? प्रश्न 3, होमी जहांगीर भाभा ने कौन से 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की? प्रश्न 4, हमें स्वदेशी साधनों के उपयोग पर क्यों बल देना चाहिए? प्रश्न 5, अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 6, ट्रॉम्बे का अब नया नाम क्या है? प्रयोग एवं प्रसार का प्रश्न। प्रश्न 1, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी वैज्ञानिक के बारे में
जानकारी एकत्रित कर उसका संकलन तैयार करें। अब आप सभी कक्षा कार्य और गृह कार्य के प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करें। हल करने के साथ साथ उन्हें याद करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।